कांग्रेस द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी गोहाना के विधायक एवं पूर्व मंत्री जगबीर मलिक ने आज कांग्रेस भवन में जिला भर से आई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक शुरू होने से पूर्व जगबीर मलिक पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा तथा लाडवा के विधायक मेवा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगबीर मलिक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजेगा, सभी कार्यकर्ता मेहनत करके उसे विजयी बनाकर भेजे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों का चयन करते समय कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाएगी। हर जाति और वर्ग को टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जाति पाति व मजहब के नाम पर राजनीति कर रही है। हरियाणा में भाजपा नेता जात पात का नारा लगाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को सजग रहना है और जनता के बीच जाकर भाजपा का चेहरा बेनकाब करना है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग भाजपा जसपा गठबंधन सरकार से दुखी है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी समेत हर वर्ग सरकार के कार्य प्रणाली से दुखी है। भाजपा के राज में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, महिला अपराध में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। सरकार पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कड़ी मेहनत करके कांग्रेस को विजयी बनाएं। पूर्व मंत्री व कांग्रेस कार्यक्रम निर्धारण कमेटी के चेयरमैन अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज जितना बड़ा वोट बैंक हरियाणा में कांग्रेस के पास है, उतना बड़ा वोट बैंक अन्य किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने लोकसभा प्रभारी जगबीर मलिक से कहा कि टिकट बांटते समय जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर जाति को टिकटों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कुरुक्षेत्र जिले के कार्यकर्ता ये सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा में भी चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस भारी विजय से प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा जजपा का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि भाजपा गठबंधन सरकार से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। जनता बदलाव चाहती है और हरियाणा में बदलाव होना निश्चित है। प्रदेश में भाजपा जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने भी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेवारी संभाल लें। शीघ्र ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। उन्होंने प्रभारी को आश्वासन दिया कि कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करके इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी जगबीर मलिक को आश्वासन दिया कि कांग्रेस हाईकमान जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजेगा, वे उसे विजयी बनाकर भेजे। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन में लोकसभा चुनावों बारे कार्यकर्ता से रायशुमारी करने पहुंचे कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी जगबीर मलिक ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श उपरांत मीडिया से बातचीत में दावा किया कि कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की सूची जल्द जारी होगी। उन्होंने बड़े दिग्गजों द्वारा लोकसभा चुनावों से किनारा करने बारे कहा कि हाईकमान जिसे आदेश करेगा उसे हर हाल में चुनाव लड़ना ही होगा। जगबीर मलिक ने कहा कि वह आज यहां लोगों से विचार विमर्श करने में रणनीति बनाने के लिए आए हैं। कल कैथल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी व अलग यात्रा पर कहा कि एक यात्रा कहीं से हो रही है, दूसरी यात्रा कहीं से हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सब यात्राओं पर फोटो तो हुड्डा साहब के लगे हुए हैं। बड़े नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव से किनारे पर उन्होंने कहा कि ये बनावटी बातें हैं। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि इंडिया गठबंधन से भाजपा शीर्ष नेतृत्व को इतनी बौखलाहट है कि इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार पर ही डोरे डाल उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। यही नहीं, एक ही दिन में इंडिया गठबंधन के भूपेंद्र हुड्डा, लालू यादव व हेमंत सोरेन पर ईडी की रेड्स डाली गई। न इसका संविधान में विश्वास है। ऐसे सात्विक लोगों से मुकाबला करना है तो ये सोच के करो कि हमने तो लड़ाई में जाना है और जीत के आना है, चाहे कुछ करना तो लड़ाई तो जब लड़ी जाए। कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं, बूथ पे भी लड़ते हैं और सबसे पहले अपने मनोबल को बढ़ाओ। ठीक कहा था एक हमारी बहन ने, हम ही जाके कह देंगे कि हरियाणा में तो हुड्डा की सरकार आएगी, ऊपर नहीं आती, फिर कौन माना वोट देगा भाई। सरकार ऊपर भी आएगी, ये ऊपर सरकार नाम नहीं दिखती ना, ये मोदी नीतीश ने कभी नहीं ले रहा था। ये तारी सरकार आती दिख रही थी, जब नीतीश को लिया इन्होंने उनको तोड़ लिया डरा के। इसी प्रकार महाराष्ट्र में करा, इसी प्रकार यहाँ कल देखो ना, कल हमारे इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं ईडी की पूछताछ हो रही। हुड्डा साहब से पूछताछ कर रहे थे, लालू यादव से पूछताछ कर रहे थे और वो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनको तो ढूंढते ही फिर रहे थे। तो ये केवल इसलिए कि ये गठबंधन से डरे हुए। कांग्रेस को लाओ, पहले कांग्रेस को करो,
आपस का झगड़ा फिर मिटता रहेगा। और जो मदद करेगा ना, मैं समझता हूँ उसको नुकसान कभी नहीं होता। और अपना जिस कैंडिडेट के भाग्य में जो होता है ना, वो उसको मिलता है। विरोध करने से किसी का कुछ नहीं मिलता। तो सारे मिलकर इस लोकसभा में जो है ना, जो भी पार्टी टिकट दे जिसको, उसको विजयी बनाओ। और अगला भी राज जो है ना आपका आएगा। और आप सबको जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार आज भी याद करते हैं, पिछले 10 साल जो हुड्डा साहब के राज के थे, अरे 10 साल का कंपैरिजन करवाओ, लोगों से कंपैरिजन करवाओ। भाई आप ये बता दो वो 10 साल थे अच्छे थे या ये 10 साल अच्छे। रोजगार का क्या, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में। रोजगार किसको दिया? लड़के देश को छोड़ छोड़ के विदेशों में भाग रहे। क्यों भाग रहे? भविष्य सुरक्षित नहीं है, नौकरी नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है। आज इतनी महंगाई है तो तरसते महंगाई से, लेकिन इनकी राजनीति सिर्फ जाति पाति के झगड़े, धर्म के झगड़े, और ये जो ईडी वीडी जो ये कर रखे हैं, ये राजनीति भ्रष्टाचार। जितना भ्रष्टाचार, नौकरी कितनी दी उन्हें? HKRN में 20,000 की नौकरी, 20,000 में एक परिवार नहीं पढ़ सकता बेटा। तो उसके आगे उसके बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के मकान बनाने का, मैरिज का, वो कहाँ होगा? और ये भी ऐसी नौकरी है, ऑफिस में गए कह दिया तुम्हारी जरूरत नहीं, भाई अब से तेरी नौकरी कर दो, कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। तो ये नौकरी नहीं है, ये मजदूरी है। और मजदूर को कह दे तेरी जरूरत नहीं तो घर बैठ जा, तो ये नौकरी थोड़ा दे रहे, इसको नौकरी के। ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल। ये गुजरात मॉडल सब जगह ले दिया, सारा सिस्टम जो है आप देखोगे, कहीं देख लो, बड़े बड़े ठेके इस देश के सारे गुजरात के में, यहाँ बेरोजगारी में। वही आप ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं। जब आप लोगों के बीच में लेके जाओगे तो आपको ये जो है रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा। प्रदेश के जो 10 साल के टाइम में हुआ, आज किसान के साथ कितना यूपी के फसल यहाँ बिकती है, कर्नाटक के बिकती है, यहाँ बिकती है। क्या है ये पोर्टल बना दिए। अब सबसे पहला काम GST लगा दी किसान पे। किसान पे कोई टैक्स नहीं था कभी, लेकिन आमदनी दोगुनी करने के नाम पे GST लगा। और वो एक और बात बताता हूँ, पीछे ने ड्रॉप कर दिया था आइडिया, बड़े किसानों पर, जिसको किसानों पर बढ़ेगा वो तो फिक्स कर देंगे। इनकम टैक्स की वो गुंजाइश रह रही है, अब इनसे इनकम टैक्स ये इनकम टैक्स बढ़ा सकते हैं अगले बार आने के बाद किसानों के ऊपर। और ये तीनों कृषि कानून तो बदल कर दूसरे आएंगे। ये मोदी है, मोदी आपने पता कितना पंप किए, सबके कागज फाइलें निकलवा रहे, इनकी भी ये पुराने कागज निकलवाए। ये दोबारा कृषि कानून आ गए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये दुकानदार है ना, दुकान जो चल रही है सारे मार्केट में, सब किसानों को, किसान के पास कुछ नहीं है तो दुकान। अब किसान ये जो दुकानों में, अब पूछ के देख लो, सब दुकानदार होते हैं, कोई आमदनी नहीं, कोई सेल नहीं। कहाँ गई व्यवस्था? आगे इससे बुरा हाल होने वाला है, चुप हो गए। इलेक्शन भी बंद हो सकते हैं, इलेक्शन भी नहीं हो। तो वही आपसे निवेदन है, आप किसी को टिकट मिले, आप तन मन धन से काम करोगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये पर्ची बताऊँ कि वर्कर करें तो बूथ लेवल में तैयार करने जरूरी है। घर घर जाके 300 यूनिट बिजली फ्री का है। आप और राम मंदिर का ये मुद्दा जो है वो गौण हो जाएगा जब आपका ये प्रचार घर घर जाएगा ना। अब हमारी सरकार आएगी, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा तो वो उसको भूल जाएंगे। लेकिन ये प्रचार करना जरूरी है। OPS का है, ओल्ड पेंशन का। एम्प्लॉइज जो अब रिटायर होने लग रहे हैं, मेरे को एक एम्प्लॉइज ने बताया उसकी 4,000 पेंशन बनी है। 4,000 पेंशन मतलब क्या करें, 1,000 पेंशन भी बनी। तो 1,000 पेंशन
4 साल का जो है ये जो अग्निवीर बने 4 साल की नौकरी। अब HKRN का जैसे बता रहे थे, सबसे बड़ा नुकसान SC/BC को उनकी रिजर्वेशन खत्म करने का एक तरीका HKRN। जो अंबेडकर को तो पूछते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन उनके आरक्षण को खत्म करने वाले के। आज लोकसभा का जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की और जिसमें रादौर से भी वो बुलाए हैं 5 हल्कों की ये मीटिंग थी, कार्यकर्ता का बुलाए हैं। इसमें हमारा उद्देश्य संगठन को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद लोकसभा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है इस पर विचार लेने लोगों के। तो सारा जो है ना पहले इनका करेंगे। कल जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट के जो 4 हल्के और रह गए, कल कैथल का करेंगे। तो हमारा लोगों से विचार विमर्श करके अपनी रणनीति बनाने के लिए आगे किसको कैसे लड़ाई लड़नी है। नहीं, रणनीति किस चीज़ की, चुनाव की या संगठन की? संगठन की और उसके बाद चुनाव। संगठन तो जो संगठन की जो प्रक्रिया चली हुई है ऑलरेडी, उसको कंप्लीट करवाने के लिए। मलिक साहब, एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव की, दूसरी पार्टी कार्यालय भी खोल रही है और आपका संगठन नहीं तैयार हुआ था, अब कैसे? ऐसा है, हमारा संगठन तैयार है, ऊपर से अनाउंसमेंट बाकी है। संगठन नीचे लेवल लोकल लेवल पर तैयार है। सिर्फ DC प्रधान डिस्ट्रिक्ट का प्रधान अनाउंस करना जरूरी है, बाकी मंडल का और उनका हमारा सारा सिस्टम नीचे से तैयार है। और पार्टी में जो गुटबाजी है, दूसरा गुट जो SRK नाम से चल रहा है, ठीक है, अलग यात्रा कर, ये कोई एक यात्रा, कोई कहीं से प्रचार कर रहा है, कोई कहीं प्रचार कर रहा है। अब वो भी हुड्डा साहब के फोटो लगा रहे ना, लगा लिए ना सारा। एक बड़े नेता जो है एक चुनाव से किनारा कर रहे हैं, सुरजेवाला या सरजा, कुछ ऐसे नेता भी हैं लोकसभा चुनाव से तो पीछे छुड़वाना चाहते हैं। नहीं, ये आपके पास कहाँ से खबर है कि चुनाव दे? कोई ने तो बयान तो दिया नहीं, कहीं मैंने तो बयान नहीं पढ़ा। ये करना चाहिए था, आपकी बनावटी बात है। हाईकमान जिसको आदेश करेगी उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा।